तो सैटर्न के लिए ना सबसे खूबसूरत बात एक बताता हूँ, उसके बाद इस प्लैनेट को स्टार्ट करेंगे। एज यू ऑल नो, सैटर्न की 3 दृष्टियां होती हैं, 3, 7 और 10। सैटर्न को एक ना, तो जो हमारा सैटर्न रहता है, सैटर्न को कभी आपने ऐसा माना है कि दिस इज अ वेरी गुड प्लैनेट? ठीक है, डर सा है लोगों में सैटर्न को लेके, शनि को लेके। ये डर क्यों है शनि को लेके? शनि की तीसरी दृष्टि दिखाती है, पहले बताओ, काल पुरुष का जो तीसरा घर है वो क्या दिखाता है आपको? वो आपको दिखाता है आपके एफर्ट्स, कि कितना आप एफर्ट डाल रहे हो। तो शनि की तीसरी दृष्टि जहां भी पड़ती है वो जगह आपको दिखाती है कि वहां एफर्ट्स है। ठीक है जी, कौन सा हाउस है? सेल्फ एफर्ट्स का हाउस है, यानी यहां पे मेहनत लगती है। अगर हम बात करें तो यहां पे क्या लगती है? मेहनत लगती है। तीसरी दृष्टि में जहां भी पड़ती है आपकी, मान लो आपके 9वें घर के अंदर सैटर्न है, उसकी तीसरी दृष्टि कहां पड़ेगी? 9, 10, 11, 11वें घर में पड़ेगी। तो यानी आपको अपनी इनकम करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मशक्कत करनी पड़ेगी, तब जाके आप इनकम कर पाओगे, तब आके अपनी आप डिजायर्स पूरी कर पाओगे। सिमिलरली 10वीं दृष्टि यानी 10वां घर क्या कहता है आपको? 10वां घर दिखाता है आपका कर्म। ठीक है जी, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो जहां शनि की 10वीं दृष्टि मिलती है, उस जगह को लेके जो आपके कर्म होते हैं वो आपने बड़े सोच समझ के करने हैं। 10वीं जो राशि होती है ना शनि की, वो 10वीं राशि दिखाती है कि सेवा करो। क्योंकि 10वीं राशि क्या है? 10वीं राशि कैप्रिकॉर्न है, जिसके अंदर एक मगरमच्छ टाइप्स है। मगरमच्छ टाइप्स बंदा जो होगा वो कैसा होता है? जैसे वो ना डॉर्मेंट पड़े रहते हैं सी के अंदर, बट जैसे ही कोई मान लो हाथी आ गया या शेर आ गया, चाहे जो मर्जी आ गया, वो क्या करता है? वो उसमें झपक जाता है। यानी जो 10th राशि वाली जो भी प्लेनेट होगा उसको लेके आप क्या करोगे? आप नॉर्मली आलसियों की तरह पड़े रहोगे, बट अपॉर्चुनिटी आती है आप लपक लोगे उसको। ये आपका नेचर हो जाता है, या ऐसे नेचर के साथ आपको कार्य करना चाहिए उसे प्लैनेट को बेहतरीन तरीके से यूज करने के लिए। इसके बाद 11वीं राशि, वैसे तो देखो खुद डिजायर्स की राशि या डिजायर्स के भाव की जो राशि है वो स्वयं शनि महाराज जी के पास है, यानी ये आपके डिजायर्स पूरी करने में मना नहीं करते हैं। बस ये कहते हैं कि भाई तुम्हारे को मेहनत करनी पड़ेगी और कर्म करो, फल तो मिलेगा। आपके डिजायर्स पूरे होंगे बट उस रास्ते पे कर्म करो। तो अब आपको आंसर मिलता है कि लोग कहते हैं कि अगर सब कुछ अगर डेस्टाइंड है, देन खाली बैठ जाते अपने आप मिल जाएगा। डेस्टिनी अपनी जगह पे, 9वां घर अपनी जगह पे, उसका अगला घर है कर्म। तो आपकी डेस्टिनी आपके कर्म को फॉलो करती है। अब मेरे राजयोग लिखा हुआ है, पर मैं काम कुछ करूं ना तो राजयोग थोड़ी ना मिल जाएगा मेरे को। तो कर्म आपको करना पड़ेगा, ये शनि दिखाते हैं। तो शनि से डरने की जरूरत नहीं है। शनि क्या चाहते हैं इसको समझने की जरूरत है। शनि की 7.5 आती है। शनि की 7.5 कभी भी ऐसा आपको नहीं कहती है कि भाई आप परेशान हो जाओ। शनि की 7.5 बस आपसे मेहनत अव्वल दर्जे की कराना चाहती है, ताकि आप लोग जो है बाद में किसी परेशानी में ना हो। समझ गए? तो शनि की 7.5 में किसी भी प्रकार से कोई घबराहट रखने की कोई भी जरूरत नहीं होती है। उस टाइम पे अपना डिसिप्लिन बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि शनि का मेन कारक क्या है? डिसिप्लिन। आपको अपनी लाइफ के अंदर डिसिप्लिन अगर मेंटेन करने लग जाओगे आप, ठीक है ना, तो आपका क्या हो जाएगा? शनि नॉर्मल काम करेगा, शनि आपको परेशान नहीं करेगा। आप अगर अपने एफर्ट्स लगा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, स्लेवरी टाइप वर्क कर रहे हो, सेल्फ एफर्ट्स लाइक अ स्लेव, इवन इन योर ओन वर्क, तो ये आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, कभी कुछ नहीं कहेगा भाई। ये शनि आपके लिए
हमेशा बेटर रहेगा। शनि को मैलेफिक ग्रह कहा गया, ठीक है। और इसकी सबसे बड़ी जबरदस्त चीज बताऊं क्या, जो शनि है, शनि ना जिस घर में बैठता है, यह उस घर की चीजें आपको हमेशा देगा और अच्छी खासी देगा, एबंडेंटली देगा, जिस घर में शनि बैठता है। शनि कर्म का देवता भी है ना, कर्म के हाउस को जो है ना काल पुरुष कुंडली में डील करता है, तो ये कर्म का देवता भी है। तो आपके कर्मों में लिखा है कि वो चीज आपको मिलेगी, बट सैटर्न है, ये सैटर्न की दी हुई चीज से परेशान बहुत रहोगे आप। शनि जिस घर के अंदर बैठा है, फॉर एग्जाम्पल शनि आपके चौथे घर में बैठा है, तो शनि ने आपको गाड़ी दे दी, पर आप ऐसे व्यक्तियों को देखोगे इनकी गाड़ियां सबसे ज्यादा ठुकती होंगी, खराब होती होंगी और जो है ना रिपेयर होने के लिए बहुत जाती होंगी, या ये अपनी ही गाड़ी का सुख नहीं भोग पाता होगा, चालान बहुत कटते होंगे, ऐसी चीजें आप देखोगे। शनि किसी का 5वें घर में, इनको संतान जरूर मिलेगी, लेट मिलेगी जरूर, पर संतान से ही दुखी रहेंगे। शनि 7वें घर में, शादी लेट होगी, क्योंकि शनि जहां बैठ गया वो चीज में देरी आ जाती है, बट वाइफ मिल जाएगी, अच्छी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम फिर भी दुखी रहोगे। शनि 9वें भाव में बैठा है, शनि 8वें भाव में कहते हैं आयु लंबी होती है। शनि 8वें के लिए तो ये आप बहुत जगह सुनोगे कि आयु लंबी होती है एक व्यक्ति की। तो इस व्यक्ति को 8वें घर की जो चीज मिलेगी ना, यानी आयु जो मिलेगी इस व्यक्ति को, ये अपनी आयु से ही परेशान रहेगा। इसके आस पास पड़ोसी, इसके दोस्त, इसके रिश्तेदार सब निपट जाएंगे, ये बैठा हुआ है खाली। तो आप सोचो इस व्यक्ति को पीड़ा होगी कि खुशी होगी, आप बताओ मुझे। इस व्यक्ति को पीड़ा होगी। ऐसे ही ये व्यक्ति अगर 9वें घर का शनि हो, तो 9वें घर में पिता है, तो यानी पिता की उम्र लंबी है, बट कभी भी इस व्यक्ति को अपने गुरु का सुख या गुरु से सही शिक्षा, ठीक है, उसके गुरु को लेकर परेशान रहेगा, है मेरा गुरु जो है ना इसने ऐसे नहीं पढ़ाया, इसने वैसे नहीं पढ़ाया। पिता को लेकर हमेशा प्रॉब्लम में कि भाई पिता है, लेकिन पिता के साथ परस्पर जो है ना प्रॉब्लम में रहता है व्यक्ति। तो 11वें घर का शनि है, मान लो डिजायर्स पूरी हो गई, अब अपने डिजायर्स के चलते आदमी परेशान है। 5वें घर में शनि आपको लव लाइफ दे दी अच्छी खासी, बट अपनी लव लाइफ के चलते आदमी परेशान हो जाता है। तो शनि आपको कभी भी मना नहीं करता, चीजों से दे देगा, बट उससे परेशान रहोगे। इस बात को नोट कर लेना, अपनी कुंडली में लगा के देख लो, इस जो है ना सूत्र को, 100% काम करेगा। तो ये था शनि का बैठना। शनि की तीसरी दृष्टि जहां पड़ती है वहां बहुत एफर्ट बढ़ जाते हैं, लेकिन एफर्ट के साथ आपको रिजल्ट मिल जाएगा, रिजल्ट की मना नहीं कर रहा। 10वीं दृष्टि जहां पे पड़ती है वो जगह आपके लिए कर्म वाइज बड़ी इंपॉर्टेंट है, यानी वहां से रिलेटेड कभी भी गलत कर्म मत करना, जहां भी 10वीं दृष्टि पड़ती है। शनि से 7वीं दृष्टि जहां पड़ेगी, शनि ना अभी कल ही हमारी एक वीडियो कंप्लीट हुई है, उस पर भी बात कर रहे थे। तो शनि अपने से 7वें घर में, यानी वैसे वो 7th हाउस के अंदर दिग्बली माना जाता है, यानी उसके पास डायरेक्शन की स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। शनि की डायरेक्शन क्या रहती है भाई? शनि की डायरेक्शन रहती है वेस्ट, ये वेस्ट डायरेक्शन को रूल करता है, ठीक है जी। इनकी डायरेक्शन क्या है? ये वेस्ट डायरेक्शन को रूल करता है, ठीक है जी। तो इसको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है 7th हाउस के अंदर। तो शनि से 7वां घर हमेशा ही, जहां पे आपका शनि बैठा उससे 7वां घर जो है वो हमेशा ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है व्हेन इट कम्स टू कि आप उस घर की एक्टिविटी अगर करोगे तो शनि बहुत एक्टिवेट होता है। मान लीजिए आपके 7th हाउस में ही शनि बैठा है, तो अपनी सेल्फ डेवलपमेंट से आप अपनी शादी को, अपनी पार्टनरशिप को बेहतर कर सकते हो।
ठीक है जी, उसको स्ट्रेंथ मिल जाती है। बट अगर कमजोर करना है तो ये कार्य नहीं करना आपने। तो अब चलते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर शनि के। तो शनि का जो कैरेक्टरिस्टिक है, सबसे पहले ये एयर प्लैनेट है, इसका जो एलिमेंट है वो एयर है। इसके बाद इसका जो कलर रहता है वो ब्लू रहता है और ब्लैक भी रहता है। एक और चीज मैं इसके साथ बताता हूं, जब आपको काला रंग आपके वार्डरोब के अंदर बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता रहे, आप मतलब ऑलमोस्ट डेली काले कपड़े पहनने शुरू हो गए हो, वो एक वक्त ऐसा दिखाता है कि भाई वो आपके लिए एक इंडिकेशन है। क्या इंडिकेशन है भाई? वो इंडिकेशन है कि, एक सेकंड गाइस, वो इंडिकेशन है कि आपकी लाइफ के अंदर स्ट्रगल बढ़ने वाले। क्योंकि शनि स्ट्रगल का कारक है, वो स्ट्रगल करवाता है, वो मेहनत करवाता है। बेसिकली उसको स्ट्रगल ना कह के हम ये कहें कि जब तक लोहा भट्टी के अंदर तपेगा नहीं तब तक उसका आकार नहीं बनेगा। तो वो सेम चीज आपको अप्लाई करनी है इन द केस ऑफ शनि। इसके बाद मकर इसकी राशिज हैं जिनको रूल करता है। राशि मकर, जिसको हम 10 नंबर की राशि कहते हैं। और इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? कैप्रिकॉर्न। शनि ट्रांजिट में भी जिस जिस घर में जाता है ना, वो घर एक्टिवेट हो जाता है, उस घर का समय आ जाता है, उस घर की चीजें आपके साथ होनी शुरू हो जाती हैं और सिग्निफिकेंट चीजें होती हैं, बड़ी चीजें। ऐसे नहीं कि बस अच्छा आज दूसरे घर में ट्रांजिट कर रहा है। खाना खाया था आपने पिछले 1-1.5 साल में? तो खाया ही होगा, ऑब्वियस सी बात। मेजर चीजें है, वेल्थ आई कि नहीं आई, बड़ी बड़ी चीजें होती हैं जब शनि जो है ना वो करता है। हमारे साल का शुरुआत भी मकर संक्रांति पे होता है, तो आप समझिए मकर संक्रांति, मकर कहां से आया। इसके बाद आती है आपकी कुंभ। कुंभ को इंग्लिश में बोलते हैं एक्वेरियस। और 11th राशि। ठीक है जी। इसके बाद एक्सॉल्टेड रहता है ये 7th राशि के अंदर। ठीक है जी। 7th राशि किसकी होती है? तुला राशि, जिसको हम क्या बोलते हैं? लिब्रा। एंड डेबिलिटेटेड होता है ये मेष राशि के अंदर। मेष राशि का मतलब क्या है? एरीज, यानी पहली राशि। तो यहां तक कोई डाउट है किसी को? अब देखो, आपके शनि के लिए अगर शनि को पॉजिटिव रखना है तो जितने भी लोअर तबके के लोग होते हैं इनसे कभी भी जो है फालतू बात नहीं करनी चाहिए। इनसे कभी भी, जैसे कई लोग होते हैं अपने काम वालों के पैसे रोक लेते हैं और बिना बात के पैसे रोक लेते हैं, ऐसा कार्य कभी मत करो। आपके घर में काम वाली है, स्वीपर है, इनका पैसा कभी मत रोको। थोड़ा बहुत मान लो महीने में 2-3 छुट्टी कर ली और उसके पैसे काट लिए आपने, तो ये गलत हो जाएगा। शनि का एक और कारक क्या है कि कबूतर, आपके घर में कबूतर अगर घोंसला बना रहे हैं तो वो भी एक चीज दिखा रहा है कि आपके जीवन में जो है ना स्ट्रगल आने वाला है। ये साइनेज है
कि अब स्ट्रगल के लिए तैयार हो जाओ, एड़ियां घिसनी पड़ेंगी। ठीक है जी। तो जितनी भी लो सर्विसेज हैं, अगर हम बात करें सिग्निफिकेशंस की, तो वो इसके अंडर में आती हैं। ठीक है जी। इसके बाद इसके जो फ्रेंड्स हैं, एनिमीज हैं, तो एनिमीज के अंदर आता है मार्स और केतु। बट अगर आपका सैटर्न प्रॉब्लम कर रहा है आपकी लाइफ में, तो आपको मार्स की ही सहायता लेनी है, मार्स ही कंट्रोल करेगा इसको, एक बात याद कर लेना। ठीक है जी। सन और मून, ये चार प्लेनेट है जो इसके एनिमीज है। बेस्ट फ्रेंड कौन है इसका? वीनस, राहु। ये प्लेनेट जो है ना, मेटीरियलिस्टिक है। शनि को अध्यात्म से ऐसा कोई लेना देना नहीं है। शनि इज मेटीरियलिस्टिक। नेचर की बात करूं तो ये है मेटीरियलिस्टिक। ठीक है जी, मेटीरियलिस्टिक नेचर का प्लैनेट है ये। अब और इसमें रिलेशंस क्या क्या आते हैं? रिलेशंस आते हैं, ये आपका एल्डर ब्रदर है। तो आपका शनि खराब है या अच्छा है, ये कैसे पता लगे कि भाई मेरा शनि अच्छा है कि खराब है? अगर आपकी बड़े भाई के हालात अच्छे हैं तो आपका शनि अच्छा है, आपका बड़े भाई के हालात थोड़े खराब है तो आपका शनि खराब है। ठीक है जी। ये बहुत बढ़िया तरीका है ये फाइंड आउट करने के लिए कि आपका शनि अच्छा है कि नहीं है। ठीक है जी। एजुकेशन में इसके अंदर आ जाएगी, अगर आप माइनिंग से रिलेटेड कोई कार्य करते हो, जमीन के नीचे दबी हुई चीजों का रिलेटेड हो गया कोई कार्य, या आप और क्या क्या इनकी एजुकेशन हो सकती है, वर्कर रिलेटेड। और शनि के कौन से आ सकते हैं? आयरन एंड स्टील, इनके रिलेटेड कुछ भी एजुकेशन आप कर सकते हैं। प्रोफेशन के अगर टर्म्स में बात करें, कोई भी जिसमें मेहनत बहुत ज्यादा है, शारीरिक मेहनत ज्यादा है, तो वो एज अ प्रोफेशन ही करते हैं। ठीक है ना, प्रोफेशन में भी माइनिंग आ जाएगी कि माइनिंग एक्टिविटीज करोगे। और मोची बनता है व्यक्ति, कोबलर, यानी ऐसा व्यक्ति जूतों का काम बहुत अच्छा कर सकता है। ठीक है जी। और जितनी भी लो पेड जॉब्स होती है वो शनि स्वयं से दिखाता है। आगे देखो भी, आपके ड्रग स्टोर्स भी ये दिखाता है। ब्लैक फ्लावर्स शनि का प्रतीक है। गार्बेज शनि का प्रतीक है। स्टोरेज शनि का प्रतीक है। हॉस्पिटल आयरन। रिमोट प्लेसेस, दूर दराज की एरिया भी शनि का प्रतीक है। ठीक है जी।
इसके बाद ऐसे व्यक्ति जो शनि से रूल्ड होते हैं वो थोड़े क्रूअल हो सकते हैं, आलसी हो सकते हैं, क्योंकि एज इट इज अ स्लो प्लैनेट इट इज आलसी हो जाते हैं, जिद्दी बना देगा। अगर इसका मंगल के साथ कॉम्बिनेशन है ना तो बहुत जिद्दी बना देगा। ठीक है जी। खाना कैसा खाता होगा? तामसिक व्यंजन को लेना ज्यादा पसंद करता होगा। और आप एक और चीज नोट करोगे, किसी का सैटर्न फर्स्ट हाउस के अंदर बैठा है तो ऐसा व्यक्ति अगर तो मोटा रहता है तो ये व्यक्ति परेशान ही रहता है। ठीक है, उसके बाद ये व्यक्ति पतला होता है और पतला होने के बाद जब इसकी दशा आती है ना सैटर्न की तो व्यक्ति पतला हो जाता है, लीन इन स्ट्रेचर, तो व्यक्ति पतला हो जाता है एकदम से। इसकी ना हेल्थ एकदम से डाउन सी हो जाती है, वो आप देखोगे। इसके बाद हेल्थ एंड बॉडी पार्ट्स की बात करें अगर हम, तो इसके अंदर आता है आर्थराइटिस, एजमा, आपके बटक्स, चिन, ठीक है जी, बोलने में प्रॉब्लम होना, तो उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है शनि की। फीट, फोरलेग, गैस प्रॉब्लम्स भी देखी जा सकती हैं इससे, इनडाइजेशन। वैसे इसके लिए बहुत हद तक जो है सूर्य जिम्मेवार होता है, बट एज इट इज अ कोल्ड प्लैनेट। कैसा प्लैनेट है ये? कोल्ड प्लैनेट है, तो अनफेवरेबल जगह पे अगर ये बैठता है तो फिर वहां वो जगहों में प्रॉब्लम करता है। ऐसे मान लो 6th हाउस में किसी का सैटर्न बैठा है तो इस व्यक्ति को थोड़ा सा डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आता ही आता है। क्यों आता है? क्योंकि आप देखो डाइजेशन का जो एरिया होता है वो एरिया मतलब वहां पे आग है, गर्मी है, और ये जाके वहां ठंडक पैदा कर देता है। तो ऐसे व्यक्ति को आप ये कह सकते हो कि ठंडी चीजें कम पिया कर। सेकंड हाउस में सैटर्न बैठा हुआ है किसी का, तो जब सेकंड हाउस में सैटर्न बैठता है ऐसा व्यक्ति जो है ना, खाना जो है वो ज्यादातर बासी खाना खाना पसंद करता है, ठंडा खाना खाना पसंद करता है। आप नोट कर लेना। या आपका ट्रांजिट सैटर्न सेकंड हाउस में कर जाए, आप उस टाइम पीरियड में देखना आपको ठंडा खाना बड़ा पसंद आएगा। सैटर्न जिनका मजबूत हो आइसक्रीम का बिजनेस करें, बढ़िया चलता है इनका। ठीक है ना। सैटर्न मून, सैटर्न वीनस का कॉम्बिनेशन है, आइसक्रीम खाओ, बढ़िया आइसक्रीम का काम करो, बढ़िया चलता है। इसके बाद आ जाती है आपकी हील, अल्सर्स, टाइफॉइड, नीज। ठीक है जी। एनिमल एंड प्लांट्स की बात करें, बेयर, बफेलो, क्रो, डोंकी क्योंकि मेहनत करता है ना बहुत ज्यादा, पिग, कड़ी पत्ता, टी। टी वैसे लोग टोबैको लीफ, पाम ट्री, ऑयल सीड्स, मस्टर्ड, ये तो सबको ही पता होगा।
सरसों का तेल, तिल का तेल, बिटर फ्रूट ट्रीज, जिनसे बिटर फ्रूट निकलता हो वो वाले ट्रीज, और बैम्बू। ठीक है जी। तो मेन इसके अंदर जो याद रखने वाली चीज है, कोई भी आपको अगर किसी को कोई रेमेडी देनी है तो उसके अंदर बफेलो, क्रो और बैम्बू, मस्टर्ड ऑयल। सर तो बैम्बू घर में लगा सकते हैं? बैम्बू घर में आता है ना, वो चाइनीज बैम्बू नहीं आता, और रखते तो हैं लोग घर में, बड़ा उसको ऑस्पिशियस मानते हैं वर्क प्लेस पे। जैसे अगर गार्डन में लगाओ ना तो बैम्बू काफी बड़े बड़े हो जाते हैं आजकल, वो ग्रीन वॉल की तरह भी यूज होते हैं। लगा सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी ना। बैम्बू ना, मतलब कई लोगों के लिए तो बैम्बू बड़ा, अभी मैंने एक व्यक्ति को रेमेडी के रूप में बैम्बू दिया था, उनको बांसुरी दिलवाई थी मैंने। वो हर जगह अपने साथ बांसुरी लेके घूमते हैं, हर जगह। ठीक है जी। इसके बाद वास्तु की अगर बात करें तो वास्तु के अंदर शनि ना पुराना घर है, पुराना घर। किसी बंदे का मार्स सैटर्न का कॉम्बिनेशन, उसे कैसा घर लेने के लिए बोलो, कैसी प्रॉपर्टी लेने के लिए बोलोगे? या वीनस सैटर्न का कॉम्बिनेशन है तो कैसी प्रॉपर्टी ले भाई वो व्यक्ति? वो पुराना घर लेगा। ठीक है जी। डाइनिंग और स्टोर रूम, मेजरली स्टोर रूम, तो जहां भी आपकी स्टोरेज बन जाती है तो वहां पे आपका क्या हो जाता है? शनि एक्टिवेट हो जाता है। आपके कैरी बैग्स, क्योंकि इसमें भी स्टोरेज होती है, कंटेनर्स, ये सब शनि के प्रतीक बन जाते हैं। ठीक है जी। डोर मैट्स और डस्टबीन्स, ये सब आपके शनि के प्रतीक माने जाते हैं वास्तु के अंदर। रेमेडीज में क्या क्या यूज हो जाएगा तो वो आपको पता ही है। टी पत्ती, तिल। शनि ना ब्लॉकेजेस भी है, कहीं पे भी आपकी बॉडी में किसी भी प्रकार की कोई ब्लॉकेज हो रही है, दैट इज शनि। तो हम इसके लिए क्या रेमेडी देते हैं, हम ये कहते हैं कि अगर आपकी ब्लॉकेजेस आ रही है ना, तो व्हाट यू कैन डू इज, आप चाय पत्ती लो, आप तिल लो काले वाले, इनको सरसों के तेल में, या फिर काली उड़द आती है ना, काली वाली जो दाल आती है उसको लो, इसको सरसों के तेल से मसाज करो, एंड इसको जो है ना आप एक काले काले कपड़ों में बांध लो, देन इसको बर्न करो चाय छन्नी में डाल के, देन इसको फ्लश आउट कर दो आप। ऐसा नहीं कर सकते, हार्पिक होता है हार्पिक, तो ऐसे खाली हार्पिक डाल के ना आप फ्लश आउट करवाओ किसी व्यक्ति से, देखो उसकी कॉन्स्टिपेशन, उसकी ब्लॉकेजेस सब दूर हो जाएंगी। समझ गए? तिल ब्लैक। इसके बाद रुद्र अभिषेक करना, क्योंकि शिव जी बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस केस में। पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाना,
और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो इसका सिग्निफिकेशन है, डिसिप्लिन। अगर आपके पास डिसिप्लिन है, आप डेली रूटीन फॉलो करते हो, देन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बैलेंस ऑफ लाइफ अगर आप ले आते हो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बैलेंस ऑफ लाइफ। मुझे बताओ शनि उच्च कहां पे होता है? तुला राशि में ना। तुला राशि क्या बताती है? तुला राशि का साइन है तराजू का, जो क्या दिखाता है, बैलेंस ऑफ लाइफ। अगर आप अपनी लाइफ को बैलेंस्ड वे में चल रहे हो, अति नहीं मचा रहे हो किसी चीज की, तो आपका शनि ठीक रहता है। ये बहुत ही सिंपल रेमेडी है, लाइफ टाइम वाली जो रेमेडी होती है, ठीक है ना। इसके बाद आप जो है सरसों का तेल दान भी कर सकते हो, करते भी हैं लोग। विजिटिंग शनि मंदिर, शनि की साढ़े साथी में आप कोकिला बन जा सकते हो, वहां परिक्रमा कर सकते हो। ठीक है जी। और क्या कर सकते हो शनि के लिए? खाटू श्याम मंदिर जा सकते हो। मान लो वीनस सैटर्न का कॉम्बिनेशन है, तो वाइफ को जो है ना, वाइफ के पैरों में ऑयल लगाओ, बालों में ऑयल लगाओ, जरूर लगाना चाहिए। सैटर्न केतु कॉम्बिनेशन है, बालों में ऑयल लगाओ। तो ये कुछ कुछ रेमेडीज है एज पर कॉम्बिनेशन। और क्या रेमेडी हो सकती है शनि की? मेन यही है, बाकी कोई और दिमाग में आएगी तो फिर मैं बताऊंगा बाद में। ठीक है जी। तो अब शनि से रिलेटेड कोई डाउट है किसी का? पहले बताओ जल्दी से, शनि से रिलेटेड कोई डाउट है किसी का? नो सर। इनका जो मंत्र रहेगा वो क्या रहेगा? ओम प्राम प्रीम प्रोम साहा शनैश्चराय नमः। ठीक है जी। ओम प्राम प्रीम प्रोम साहा शनैश्चराय नमः, ये इनका रहता है मंत्र।